भाइयों को राम राम। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मेरी तरफ फिट और फाइन होंगे। दोस्तों आज तारीख है 11 अक्टूबर 2025 और दिन है शनिवार का। टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं। मीटर मैंने कर लिया है 0, गैस मेरी फुल है और हम निकल पड़े हैं काम पे। तो अभी 1 बजने में 5 मिनट है, बट मैंने ड्यूटी ऑन कर ली। अब देखते हैं कहाँ की बस्ती है, कहाँ की नहीं बस्ती है और किस ऐप पे बस्ती है। आज दोस्तों मेरा जो मन है वो ओला पे काम करने का मन है। एक्चुअली मैं 3-4 दिन से ऊबर में काम कर रहा हूँ, बट ऊबर ना एक फंसा देता है, मतलब 2300, 2500, 2700 इतने में अर्निंग फंसा देता है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना दोनों ऐप पे काम किया जाए, और मेरा आज दोनों ऐप को मिला के जो टारगेट होगा वो 3000 प्लस ही होगा। बट कोशिश करते हैं कि कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है आज, और फेस्टिवल का टाइम चल रहा है जैसे कि आप सबको पता है। तो देखते हैं रेंटल मिलेगी, नॉर्मल ड्यूटी मिलेगी, रेट क्या मिलेगा और कौन सी राइड मिलेगी, किस एरिया की मिलेगी, XYZ आपको सारी डिटेल आपको बताऊंगा। बट वो 3-4 राइड करने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास है एक ही फ़ोन, इसी फ़ोन से मैं व्लॉग शूट करता हूँ, इसी फ़ोन से मैं ड्यूटी करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो दोस्तों अभी हालांकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है जो कि मेरे को ये वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी XYZ। तो आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कैमरा वगैरह ले लेंगे। तो अभी तक तो टारगेट मेरा 1500 सब्सक्राइबर है। आप प्लीज़ कृपया करके ये सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि 1500 सब्सक्राइबर हो जाए, और आपको जब कैमरा परचेज कर लूँगा उससे आपको वीडियो क्वालिटी हर चीज़ छोटे छोटे मूवमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ आपको कि ऊबर का, पहले तो ऊबर को आपको बता दूँ, अगर ऊबर की जो ये आप रिचार्ज करते हैं, पास लेते हैं, तो ये 5% कब काटता है और कब नहीं काटता है। जो ऊबर है, ऊबर 5% आपका, अगर आप रेंटल ट्रिप उठाते हैं तो उसमें 5% काटेगा, और अगर आप इंटरसिटी ट्रिप उठाते हैं आउट स्टेशन तो उसमें भी 5% आपका काटेगा। और जैसे कि आप नॉर्मल ट्रिप करते हैं, चाहे वो ऊबर गो हो, चाहे वो सेडान की हो, चाहे वो प्रीमियर की हो, अगर लोकल करते हैं तो उसमें आपका कोई कैश नहीं कटेगा, 5% TDS नहीं कटेगा। जितना आपका अमाउंट दिखाया उतना ही मिलेगा। बस ये कटता कब है, इंटरसिटी और रेंटल पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी बात है कि ऊबर के रेट कब हाई होते हैं और कब लो होते हैं। ऊबर के जो रेट है वो सुबह आप 5 बजे के बाद कभी भी ऑनलाइन हो जाइए, आपको रेट अच्छे मिलेंगे 11 बजे तक, ठीक है। उसके बाद दिन में डाउन हो जाते हैं, और फिर जो शाम को 5 बजे के बाद ये रेट बढ़ाता है 5 से 8 अगर अच्छा काम करते हैं तो आपका टारगेट मिला जुला के 3000 पहुंच जाता है। अगर आप काम करते हैं तो कंटिन्यू, नहीं करते हो तो भाई आप स्किप करते रहिए, रील देखते रहिए, उससे कोई फायदा होता नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको 3-4 ट्रिप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी कितना गाड़ी चलाई है और उसमें कितनी अर्निंग करी है। फिर उसके बाद दोबारा बताऊंगा, फिर उसके बाद एंड में बताऊंगा, ठीक है। को डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मुझे उसके साथ साथ ड्यूटी भी करनी पड़ती है और व्लॉग शूट भी करना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत है। बहुत ही जल्द मैं कैमरा ले लूँगा तो सारी दिक्कतों का सामना ख़त्म कर दूंगा। तो आज चलो वक्त बर्बाद नहीं करते हुए डिटेल में आते हैं। तो जो पहली राइड मैंने ली थी दोस्तों वो थी एशियन मार्केट गेट नंबर 7, आर्मी कैंप है वहाँ पे, वहाँ से और अजमेरी गेट जाना था उनको। ये थी ओला में राइड, और मैंने आज ओला का रिचार्ज कर लिया था एक दिन का 149 का। तो बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आ जाता हूँ राइड पे। तो गेट नंबर 7 आर्मी कैंप से एशियन मार्केट साकेत से मैंने पिकअप किया था, आज मेरी गेट इनको ड्रॉप किया है। और इसमें जो गाड़ी चलती है मेरी 16 किलोमीटर चलती है और टाइम लगता है 51 मिनट। और जो कैश कलेक्टेड होता है वो होता है 410 रुपये प्लस 50 रुपये मुझे पार्किंग मिली थी अजमेरी गेट की, तो टोटल हो जाता है 460 रुपये। ये पहली राइड पे मुझे 460 रुपये की अर्निंग हुई है। उसके बाद सेकेंड राइड मुझे अजमेरी गेट से ही मिल गई थी, वो थी लक्ष्मी नगर मेट्रो की। तो ये थी राइड ओला में ही। इसमें जो मेरी गाड़ी चलती है 7 किलोमीटर चलती है, जो टाइम लगता है 22 मिनट लगता है। और जो कस्टमर का कैश कलेक्टेड होता है 303 रुपये 303 प्लस 200 रुपये ये मुझे टिप दे के जाते हैं, तो टोटल ये मुझे 503 रुपये दे के जाते हैं।
और दोस्तों उसके बाद जो मुझे तीसरी राइड मिली थी वो थी निर्माण विहार से सीपी के लिए। ये निर्माण विहार से सीपी जाना था इनको, और ये थी उबर में राइड। तो इसमें जो मेरी गाड़ी चलती है वो चलती है 8 किलोमीटर, और जो मुझे टाइम लगता है वो लगता है 32 मिनट, और जो कैश कलेक्टेड होता है वो होता है 248 रुपीज़। ये मेरी उबर में राइड थी। उसके बाद दोस्तों मुझे ओला में राइड आ गई थी जो लेडी हार्ड हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग, वहाँ से, और साहिबाबाद जो गाजियाबाद में पड़ता है वहाँ के लिए, जो सीमापुरी के पास पड़ता है। और ये ओला में राइड थी। और दोस्तों ये राइड थी करीब 18 किलोमीटर की राइड थी। 1 घंटा 1 मिनट इसमें टाइम लगा है। और जो मुझे मिले हैं 530 रुपये मिले हैं, प्लस 120 रुपये यूपी स्टेट टैक्स मिला है। तो टोटल इसमें मिल जाते हैं मुझे 650 रुपये। तो दोस्तों 650 रुपये मेरी इसमें अर्निंग हुई है ओला में। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ से राइड एक्चुअली मिल नहीं रही थी। तो दोस्तों मैंने ना थोड़ा सा मैं उबर गो की राइड ऑन करता नहीं हूँ, मैंने फिर उबर गो भी ऑन कर दी थी। तो क्योंकि थोड़ा इधर उधर से ड्यूटियाँ आ रही थी गलियों से, तो मैं गलियों का पिकअप नहीं करता हूँ ना ड्रॉप करता हूँ। तो फिर मैंने उबर गो ऑन करी और थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, गाजियाबाद की तरफ। तो वहाँ से फिर मुझे एक ड्यूटी आई थी जो थी वैशाली, उनको जाना था वैशाली। बताता हूँ सेक्टर कौन सा था, वैशाली सेक्टर 9 की ड्यूटी आ गई थी मेरे को साहिबाबाद से ही। तो ये जो ड्यूटी थी 7 किलोमीटर की ड्यूटी थी, उबर में थी। और इसमें जो टाइम लगा 31 मिनट टाइम लगा, और जो कैश कलेक्टेड हुआ 197 रुपीज़, 197 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ है। और उसके बाद फिर दोस्तों मुझे वैशाली में 5 मिनट वेट करने के बाद ओला में राइड आ गई थी, जो कि थी वैशाली से इनको जाना था एरो सिटी JW मैरियट होटल में। तो ये थी 31 किलोमीटर की राइड, सॉरी 32 किलोमीटर की राइड थी ये। इसमें जो टाइम लगा 1 घंटा 27 मिनट लगा है। और जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं, कैश कलेक्टेड हुआ है, पहले मैं आपको बताता हूँ, 811 रुपये, 811 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ है। और जो मुझे मिले हैं 707 रुपये इनका फेयर बना, और जो मुझे मिले हैं 707 रुपये प्लस 100 रुपये MCD, दिल्ली MCD मिला है। तो टोटल ही हो जाता है 807 रुपये। 807 रुपये ये ओला में राइड थी। फिर उसके बाद दोस्तों काफ़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पे ड्यूटी नहीं मिल रही थी मुझे। तो फिर मैं बाहर निकल गया एरो सिटी से महिपालपुर की तरफ आया, और मैं चला गया वसंत कुंज की तरफ। तो दोस्तों वसंत कुंज से फिर मुझे एक ड्यूटी आ गई थी, मैं एमबीएस मॉल की तरफ खाली खाली जा रहा था। तो एमबीएस मॉल से रास्ते में, एमबीएस मॉल से पहले ना एक ग्रैंड होटल पड़ता है, और वहाँ से मुझे पहले एक ओला में राइड बजी जो कि थी सीआर पार्क की। वो करीब करीब 250 रुपये की 270 रुपये की राइड थी। और मैं जैसे ही पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया और मेरे पास उबर में राइड बच गई थी जो कि थी जंगपुरा की। तो मैंने उसमें जो वो 270 रुपये की राइड थी ओला में, और जो उबर में राइड थी वो ठीक ठाक रेट था। तो मैंने ओला वाली राइड को कैंसिल किया, कस्टमर के बैठने से पहले ही कैंसिल कर दिया था, और मैंने उबर वाली राइड को एक्सेप्ट किया। अब मैं बताता हूँ वो कितने की राइड थी। वसंत कुंज से जो ग्रैंड होटल से मैंने पिक किया था, इनको जंगपुरा में छोड़ा था, ये उबर में राइड थी। और इसमें मेरी गाड़ी चलती है, वो चलती है 12 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और 35 मिनट इसमें टाइम लगता है ड्रॉप करने में। और जो उबर की तरफ से मुझे मिलते हैं 469 रुपीज़ मिलते हैं, 469 मेरे को कैश कलेक्टेड हुआ है। और फिर मुझे वहाँ से जंगपुरा जब मैंने ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने एक लास्ट ड्यूटी मारी है जो कि थी, वहाँ से मैं खाली खाली अपना घर की तरफ आ रहा था। तो मुझे फिर मैं जीके से एक मेरी प्राइवेट बुकिंग, मतलब प्राइवेट जो मेरा काम है, एक्चुअली मेरा हुक्के का काम है। तो हुक्के का काम है, तो मैं उसको भी हैंडल करता हूँ साथ साथ में। फिर मैंने अपना स्टाफ भेज दिया, एक लड़का भेजा है पार्टी में, जो कि वहाँ पे वो काम करेगा। और मेरी 5,000 की बुकिंग है, और 3-4 घंटे का काम होता है वहाँ पे। और मैं अपना काम करके मैंने कहा चलो मैं रेस्ट कर लूँगा, लड़के को भेज देता हूँ। और फिर मैं उनको सामान वगैरह कुछ कम पड़ रहा था, तो मैंने कालका जी से ख़रीद के दिया और GK2 में उसको दे दिया। तो GK2 में फिर मैंने एक ड्यूटी छोटी सी मारी जो कि थी ईस्ट ऑफ कैलाश की, वो बता देता हूँ आपको। ये थी राइड 5 किलोमीटर की राइड थी, 13 मिनट इसमें टाइम ड्रॉप करने में लगा है। और जो कैश कलेक्टेड हुआ है 163 रुपीज़ हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा आज ओला में काम है वो है 1952 रुपये का, और जो मेरा उबर में काम है वो है 1079 का, ठीक है। और ये टोटल हो जाता है 3031 रुपये।
दोनों को मिला के। अब इसमें टिप और टोल मिला के टिप आती है जो मेरे पास 250 रुपये की आती है टोटल, और उसके बाद 220 रुपये का मेरा स्टेट टैक्स यूपी स्टेट टैक्स एंड एमसीडी टोल, 120 प्लस 100 रुपये 220। ठीक है, तो 250 प्लस 220 ये हो जाता है 470 रुपये। 470 रुपये टिप और टोल मिला के ये मेरा बन जाता है, और टोटल हो जाता है 3031 प्लस 470 रुपये 3501 रुपये। 3501 रुपये टोटल मेरी आज की अर्निंग है। अब मैं आपको बताता हूँ आज का मेरा खर्चा कितना है। और दोस्तों जो आज मैंने दोनों पास ले रखे हैं, उबर में ले रखा है और ओला में ले रखा है। तो उबर का जो पास है वो 152 रुपीज़ का, 152 रुपये का, और जो ओला का पास है वो है 149 रुपये एक दिन का। तो मैंने आज एक दिन का रिचार्ज करके देखा था तो अच्छा खासा अर्निंग हो रही थी। तो ये टोटल जो दो पास लिए हैं वो लिए 301 रुपये के। 301 रुपये के ये पास ये हो जाते हैं। और जो मेरी सीएनजी कितनी लगती है मैं आपको बताता हूँ। सीएनजी जो मेरी अभी आई है वो आई है 533 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो 533 रुपये की सीएनजी आई है। और जो आज मेरी गाड़ी चलती है वो चलती है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है टोटल, और 533 रुपये की सीएनजी और 3501 रुपये का काम है। तो दोस्तों आज आप कमेंट करके बताइए 3501 रुपये में से अगर मैं 533 प्लस 301 रुपये अगर माइनस करता हूं तो टोटल मेरे पास कितना बच के आता जो मेरी आज की अर्निंग होगी। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई उम्मीद में नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, बाय बाय।